Start with the name of Allah who is most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you will be fine. I am Saida Taj. We are going to study Science Class 5. Unit number 1, the human body. Lecture number 2, page number 9. टुडे वी डिस्कस सर्कुलेटरी सिस्टम. व्हाट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है. सर्कुलेटरी का मतलब होता है खून की गर्दिश का सिस्टम, निज़ाम. खून की गर्दिश का निज़ाम. हमारी बॉडी में जितना भी खून गर्दिश कर रहा है वो कहाँ से आता है, कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे गर्दिश कर रहा है. तो सबसे पहले हमें जानना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके कितने हिस्से होते हैं, ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है. इसमें हार्ट, नंबर 1 हार्ट, दिल, ब्लड, खून एंड ब्लड वेसल्स और खून की नालियाँ. हार्ट, दिल, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, इन तीनों हिस्सों के मिलने से हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है. सबसे पहले अब इसको रीड करेंगे स्टार्ट से कि Circulatory system is the system that send oxygen and nutrients around the body to all the cells and takes away waste material. Circulatory system जो है ये भेजता है हमारी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स. ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हम किस में मौजूद होते हैं, हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं. और ये सर्कुलेटरी सिस्टम ही हमारी बॉडी के हर सेल, तमाम सेल्स तक पहुंचाता है. इसके अलावा एंड टेक्स अवे वेस्ट मटेरियल, और हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होती है या दूसरे वेस्ट मादे होते हैं, उनको वापस लेके भी आता है बॉडी से. द मेन पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. दिल, खून और खून की नालियाँ. अब देखते हैं कि हार्ट का फंक्शन क्या है. हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, धकेलता है पूरी बॉडी में. इसके अलावा द हार्ट पंप ब्लड अराउंड द बॉडी, और इसके अलावा जो है ब्लड हार्ट पंप कर देता है, लेकिन उसको लेके कौन जाता है, ब्लड जो है वो ट्रैवल करता है थ्रू ब्लड वेसल्स, खून की नालियों के थ्रू जाता है. और उन खून की नालियों को उनकी फंक्शन की बेस पे उनको नाम दिए गए हैं अलग अलग. ब्लड वेसल्स की 3 टाइप्स होती हैं. इन ब्लड वेसल्स में देखते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. सबसे पहले हम आर्टरीज का फंक्शन देखेंगे. आर्टरीज का क्या फंक्शन है. अब हमारे बॉडी में जो है ना, हमारे हार्ट में जो है हमारे हार्ट में जो है वो 2 टाइप्स का ब्लड होता है. ऑक्सीजनेटेड होता है और डीऑक्सीजनेटेड होता है. जो ऑक्सीजनेटेड होता है वो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और डीऑक्सीजनेटेड जो है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता. अगर होता भी है तो बहुत लो अमाउंट में, बहुत कम मिकदार में मौजूद होता है. अब हम देखते हैं कि जो आर्टरीज हैं वो कैरी करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. हमारे दिल से ब्लड को दूर लेके जाती हैं. वो कौन है, आर्टरी है. मतलब हमारे दिल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड था, उसको लेके जाएंगी किसकी तरफ, हमारी बॉडी की तरफ, और बॉडी के हर सेल्स को ये सप्लाई करेंगी. इसके अलावा अगर हम देखते हैं वेन्स को, तो अब जो हमारी बॉडी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया था, उसमें ऑक्सीजन था. जब ऑक्सीजन यूज़ हो गया तो वो जो ब्लड था उसमें अब क्या आ जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, वेस्ट मटीरियल आ जाएंगे. तो वो वेस्ट मटीरियल और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसको दोबारा हम हार्ट की तरफ कौन लेके आएगा, हमारे हार्ट की तरफ वो वेन्स लेके आएंगे. वेन्स क्या करती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन के बगैर वाले खून को दोबारा हमारे दिल की तरफ लेके आएंगी. अच्छा, इसके बाद जो है वेन्स के अलावा तीसरी जो है हमारे पास वो है कैपिलरीज. कैपिलरीज जो है वो वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटी खून की नालियाँ होती हैं. और ये क्या करती हैं, ये राब्ते का काम करती हैं, लिंक मीन राब्ते का काम करती हैं किसके दरमियान, वेन्स के दरमियान और आर्टरीज के दरमियान. इधर साथ में ही एक डायग्राम दिखाई गई है ह्यूमन की. इसमें हमें ब्लू कलर की वेसल्स भी नज़र आ रही हैं और हमें रेड कलर की भी नज़र आ रही है. ये जो ब्लू कलर की जो वेसल्स हैं ये हमारे पास वेन्स हैं. क्योंकि ये ब्लू क्यों है, क्योंकि इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन के बगैर वाला ब्लड होता है. और वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वेस्ट मटीरियल होता है, उसका डल कलर होता है. इसीलिए ये जो है हमें वेसल जो है वो ब्लू नज़र आ रही है. इसके अलावा जो रेड कलर नज़र आ रहा है वो आर्टरी है, और वो आर्टरी है. आर्टरी क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आर्टरी में ऑक्सीजन रिच होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं, इसलिए उसका कलर क्या होता है, ब्राइट होता है. तो इसका कलर आर्टरी का जो है वो हमें रेड नज़र आ रहा है. नेक्स्ट देखते हैं
कि हमारा हार्ट जो है वो वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम हार्ट की डायग्राम को देख लेते हैं, इसके डायग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को देख लेते हैं। हमें पता है कि हमारा हार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, इसके साथ वेसल्स होती हैं, इसमें ब्लड होता है। तो हार्ट में ही ब्लड होता है तब ये हमारे और बॉडी को फ्राहम करता है। तो हमारा हार्ट जो है उसके मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, वो 4 पार्ट्स होते हैं। 2 जो है वो आर्टरिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ये 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 खानों पर मुश्तमिल होता है, 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल। ठीक है, इन आर्टरिया और वेंट्रिकल को जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड को जो है सेपरेट किया गया होता है। और सेपरेट किस चीज़ से किया गया होता है, एक सेप्टम से। ये दरमियान में इसको हम सेप्टम कहते हैं। ये एक वाल है जो अलहदा करती है इनको। इसके अलावा इससे हम देखते हैं तो ये लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इन आर्टरिया लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी वॉल होता है, ताकि ये खून जो है एक वक्फे के बाद आ जा सके, डायरेक्ट ना जाए। इसके अलावा राइट में भी होता है, यहाँ पे वॉल होता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा ब्लड है, जो हमारा हार्ट है, इसमें 2 किस्म का ब्लड पाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी खून जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। और वो जो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड होता है, वो लेफ्ट साइड, राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। जो ऑक्सीजन के बगैर खून होता है वो राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। अब देखना ये है कि अगर हमारी लेफ़्ट साइड है उसको ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन देता है। हमारे ये क्वेश्चन है कि हमारे जो लेफ़्ट साइड है उसको ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ से लेता है, और जो हमारा राइट साइड है हार्ट की, वो जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो हमारी लेफ़्ट साइड है वो जो है ब्लड लंग्स से लेती है। हमें पता है लंग्स जो है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारी अमल तनफ़ुस यानी सांस का निज़ाम, जब हम सांस लेते हैं नोज़ के थ्रू या माउथ के थ्रू भी हमारी कुछ जाती है ऑक्सीजन, तो जो मोस्टली है वो नोज़ के थ्रू होती है। तो जो ऑक्सीजन जाती है वो ऑक्सीजन जो है लंग्स में जाती है। तो वो लंग्स जो है जब राइट साइड जो हार्ट की है, राइट वेंट्रिकल, वो अपना ब्लड जब देता है लंग्स को, तो वो क्या करते हैं, लंग्स उसमें से साफ़ कर देता है। उस जो वेस्ट मटीरियल वाला, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था, उसको क्या करेगा, साफ़ करेगा, उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा लंग्स। इसके बाद जब ये साफ़ हो जाएगा तो इस साफ़ ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को कहाँ पे भेज दिया जाएगा, लेफ़्ट आर्टरियम में भेज दिया जाएगा। लेफ़्ट आर्टरियम में भेज दिया जाएगा। अब पता चला कि जो हमारी लेफ़्ट साइड है वो कहाँ से ब्लड ले रही है, हमारे लंग्स से ले रही है। तो वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है लेफ़्ट आर्टरियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ़्ट आर्टरियम जब फिल हो जाता है, भर जाता है, तो वो कॉन्टैक्ट होता है और उनके दरमियान वाला वॉल खुल जाता है और वो पुश कर देता है इस ब्लड को लेफ़्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो भर जाएगा तो वो क्या करेगा, उसका एंड पर भी एक वॉल लगा होता है, वो वॉल खुल जाएगा और वो क्या कर देगा, और पूरी बॉडी को सप्लाई कर देगा ये ऑक्सीजन वाला ब्लड। और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे हार्ट से हमारी बॉडी को कौन लेके जाएगा, आर्टरी लेके जाएंगी। इसके अलावा अब अगर हम देखते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में कैसे आया। हमारी बॉडी में हमने कहा था पीछे कि जो ब्लड जाता है हमारी ऑक्सीजन लेकर आर्टरी जाती है, तो वहाँ पर जिन सेल्स को देती है वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी प्रेजेंट होता है। वो जो सेल यूज़ कर चुके होते हैं, उन ऑक्सीजन ले चुके होते हैं, तो वहाँ पे जो वेस्ट बनता है, वेस्ट मटेरियल बनता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड में को डल कर देती है। तो वो वेन्स लेके आती है हमारी राइट साइड में हार्ट की। तो ये अब पता चल गया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया था, हमारी बॉडी से। और कौन लेके आया था, वेन्स लेके आई थी। और वो वेन्स कैसे आया, वेन्स कहाँ ले आई, वो राइट साइड पे लेके आई हैं हार्ट के। अब राइट आर्टरियम पे जो है वो कॉन्टैक्ट होगा, उसके दरमियान आर्टरियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल होगा वो खुलेगा और वो जो ब्लड होगा वो वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर वेंट्रिकल क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा उससे लंग्स में, और लंग्स ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट आर्टरियम में, और लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल को, और लेफ्ट वेंट्रिकल इस तरह पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा। अब अगर हम इनका देखें तो यहाँ पे सैंपल दिखाए गए हैं हमें वेन्स, ये जो नालियाँ हैं, ट्यूब्स हैं, इनके अंदर ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कैपिटल ए, कैपिटल वी। ये जो ए है इसका मतलब है ये आर्टरी है, ये जो ए है इट्स मीन ये आर्टरी है, और जो वी है इट्स मीन वेन, ये वेन है। इसको अगर हम इधर से स्टडी करें हाउ द हार्ट वर्क, तो देन देखें
हाउ द हार्ट वर्क्स, हमारा दिल कैसे काम कर रहा है, दिल कैसे काम करता है। तो हार्ट जो है डिवाइड किया गया है 4 चैम्बर्स में, 4 खानों में, द राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम हो गया, लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम हो गया, ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, ठीक है। ये ऊपर मौजूद है तो इसीलिए इसे हम अपर चैम्बर कहेंगे ऑफ द हार्ट। इसके बाद राइट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, और ये जो कि नीचे प्रेजेंट है तो इसे हम कहेंगे ये लोअर चैम्बर है हार्ट की। अब देखते हैं कि राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ वॉल। मैंने पहले भी बताया कि राइट और लेफ्ट साइड को जो है एक वॉल से अलग किया गया है, एक दीवार से अलग किया गया है, एक पर्दे से अलग किया गया, उसको क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। ये असल में ये जो सेप्टम है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि हमारे हार्ट में जो है 2 किस्म का ब्लड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन वाला और ऑक्सीजन के बगैर वाला, ताकि वो दोनों आपस में मिक्स ना हो, ऑक्सीजन और बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इसीलिए इस सेप्टम को लगाया गया है दरमियान में। इसके अलावा जो है ऑन द राइट साइड द आर्ट्रियम फिल्स विद ब्लड फ्रॉम द बॉडी। राइट साइड पे जो हमारे पास ब्लड होता है वो बॉडी से आता है। दिस ब्लड इज लो इन ऑक्सीजन, उसमें बहुत कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और इसको पुश कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल इसको कहाँ पर भेज देता है, लंग्स में भेज देता है, वेयर इट पिकअप ऑक्सीजन। हमें पता है हमारे जो फेफड़े हैं उनके पास क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, वहाँ से हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ले लेगा और उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। वहाँ वो जब साफ़ हो जाएगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, और arterium filled with oxygen rich blood from the lungs, तो this is then pumped into the left ventricle, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हम क्या कर देंगे, बॉडी में जाएगा, और बॉडी के हर सेल्स को ये मिलेगा। यहाँ पे डायग्राम में जो है एक हाउ टू फाइंड द पल्स इन योर रिस्ट, आप अपनी कलाई पे जो है अपनी नर्व्स को कैसे फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये थंब दिखाया गया है, फर्स्ट फिंगर जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, शायद की उंगली भी कहते हैं। तो ये पाम ऑफ हैंड और इनके डॉट्स 2 मिलाए गए हैं, यहाँ पे ये वेन को शो कर रहा है, तो पोजीशन ऑफ पल्स है। तो यहाँ पे हम पल्स को फील कर सकते हैं। ये जो डॉट है यहाँ पे आप अपने ये निशान लगा लें अगर इंडेक्स फिंगर के मिड में, और इधर बिल्कुल उसके सामने, तो इसके ऊपर आप अपनी पल्स रेट फील कर सकते हैं कि आपकी नब्ज़ की रफ्तार कितनी है। अब अगर हम नेक्स्ट पेज पे नीचे जाएँ एक्टिविटी पे, ये अगर हम 10 पेज की एक्टिविटी पे देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है जब एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो हमारी उसका असर हमारी हार्ट बीट पे भी होता है, क्योंकि जब एक नॉर्मल पोजीशन में इंसान होता है, जब कोई काम नहीं कर रहा होता है तो हम बिल्कुल रेस्ट की हालत में होते हैं, हमारे सेल्स जो है कोई काम नहीं कर रहे होते, हम कोई काम नहीं कर रहे होते, उस वक्त हमारा पल्स रेट जो है नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई काम करते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त जो है हमारी जो सेल्स हैं, हमारे टिश्यूज़ हैं, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर यहाँ पे एक बताया गया है कि हम लोग खुद भी एक तजर्बा कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक नॉर्मल बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं करे, उस वक्त आप अपना पल्स रेट चेक कर लें, ठीक है, और जब आप वर्जिश करते हैं तब चेक कर लें। आप देखेंगे जब नॉर्मल हालत में थे उस वक्त जो है आपकी जो पल्स रेट होगी वो अलग होगी, लेकिन जैसे ही आप वर्जिश करेंगे तो उस वक्त अलग होगी, पहले थोड़ी होगी, लेकिन जब वर्जिश वाले के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान जो हम करते हैं उस वक्त जो है वो पल्स रेट ज़्यादा होगी। तो ये ज़्यादा क्यों है? इसलिए है क्योंकि उस वक्त हम हार्ट बीट ज़्यादा होती है, और उस वक्त जो है हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखें, अगर हाँ ये डिड यू नो में कि यहाँ पे एक बताया गया है कि देयर आर मोर देन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स इन एन अडल्ट बॉडी, एन अडल्ट ह्यूमन। एक अगर हम यंग आदमी में देखें तो वहाँ पे जो है ना 1,50,000 से ज़्यादा, 1,50,000 किलोमीटर से ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। इसके लिए ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम अब क्वेश्चंस को देखते हैं तो ये है व्हाट मेक्स अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को कौन बनाता है? तो हम पेज नंबर 9 पे आएंगे, ये देखेंगे किस चीज़ का हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है। ये होता है द हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स मेक अप अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स मेक अप अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है, ये स्टार्ट्स में है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द सिस्टम दैट सेंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू अराउंड द बॉडी टू ऑल द सेल एंड टेक्स अवे वेस्ट मटीरियल। यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज़ यूर हार्ट बीट फास्टर वैन यू एक्सरसाइज। क्यों हमारी जो है वो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है जब हम लोग आप जो है एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं। तो इसका ये है कि व्हेन यू एक्सरसाइज, ये इसी में जवाब दिया गया है। व्हेन यू एक्सरसाइज योर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ उस वक्त हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। बिकॉज व्हेन यू एक्सरसाइज या व्हेन वी एक्सरसाइज आवर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन, देयरफॉर हार्ट बीट फास्टर व्हेन वी एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पर ब्लड वेसल्स के जस्ट नेम पूछे गए हैं, उनके फंक्शन नहीं पूछे गए। तो हम पेज नंबर 9 पे आके देखेंगे, इनके जस्ट नेम बताएंगे, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। क्या है, नेम पूछे हैं ब्लड वेसल्स के, तो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। टुडे टॉपिक इज एंड। अल्लाह हाफिज़।